वेलकम टू राज मेरे स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। देखो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये एनसीईआरटी की बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और इसकी शॉर्ट ट्रिक का वीडियो हमने अलग से बना रखा है, आप उसको जाके एक बार जरूर देख लेना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे और अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं इन सभी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उन्हें उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके लिख देना। अब इन्हें कैसे करेंगे सबसे पहले वो देखो। आप लोगों ने क्लास 8 में और क्लास 9 में ये सीखा था कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, अभी हम सिखाते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हो 140 लिखा है। 140 को छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। 2 से ये जाएगा तो 2 से कर दो, 2 7 जा हो गया 40 और 0। फिर 2 से करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये हमारा 5 से जाएगा तो 5 7 जा 35 और यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर आ गया 1। ये हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर है और इनको आपको लिखना बस इस तरीके से 140 इक्वल्स टू लिख दो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस ऐसे ही करके लिखना है और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। अब ऐसे 156 के फैक्टर देखो। 156 का फैक्टर करोगे सबसे पहले ये किससे जा सकता है, 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा हो गया हमारे पास 18। 3 से करो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अभी आप देख पा रहे हो 156 आपको दिख रहा है और 156 आपको दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू है हमारे पास 13। ये हमारे पास ये नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई और ये जो आया यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसके तीसरे वाले में आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3825, 3800 यहाँ पर है 25। अब इसको चेक करो ये किससे हमारा जा सकता है। सोचो ये हमारा किससे जाएगा। अगर हम इसे 3 से करने की कोशिश करें क्या ये 3 से जाएगा, चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, हाँ 3 से हमारा चला गया। अब फिर से ये 3 से जाएगा, 3 4 जा हो गया 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 425 ये हमारा 5 से जाएगा तो 5 से करो। 5 8 जा 40 हो गया और यहाँ पर 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 2 जा हो गया 10, मगर ये ज़्यादा 5 1 जा 5 हो गया और 35, 5 7 जा 35, ये हो गया 17, तो 17 यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख दिया 3। ये जो फैक्टर है ना इनको बस मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पर 17 और ये हो गया इसका सोल्यूशन। बस इतना ही ईजी है, ये बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ जाओ 5005, इसके फैक्टर निकालो। 5005 आप देख पा रहे हो ये हमारा 5 से जाएगा तो हमने इसे सबसे पहले किससे कर दिया, 5 से किया तो 5 1 जा 5 और 0 0 1 आ गया। अब ये 1 0 0 1 मतलब 1001 ये किससे जाएगा, 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 होगा और 7 3 जा 21। 143 ये हमारा 11 से जाएगा। 13 11 जा होता है 143, तो 13 यहाँ पर 13 यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5005 कि जब हमने फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 11 और यहाँ पर हमने लिखा इंटू 13, ये हमें मिल गया और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। गॉट इट। अब ऐसे ही इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लिखा है 7429, ठीक है। इसके फैक्टर निकालो 7400 यहाँ कर दिया हमने 29। अब इसके फैक्टर निकालेंगे कैसे जाएगा ये, ओके ये हमारा चला जाएगा 17 से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 17 4 जा 17 से करेंगे तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब ये हमारा जाएगा किससे, 19 से। यहाँ पर आ गया हमारे पास 23 और ये जाएगा हमारा 23 से और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब जब हमने देखा कि 7429 का जो फैक्टर आया है वो आया है 17, 19 और 23, बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमें सारे आंसर के सोल्यूशन, ठीक है। ओके अब आते हैं इसी के सेकंड वाले में। क्वेश्चन 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर।
क्वेश्चन 2 यहाँ पर कह रहा है कि आपको पहले इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है, और फिर जब आप एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर लो ना, तब आपको वेरीफाई करके दिखाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब हो रहा है कि जो ये नंबर दिख रहा है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, और जो एलसीएम आएगा जो एचसीएफ आएगा इनका मल्टीप्लाई करो और चेक करो क्या दोनों ही आपस में इक्वल आ रहा है। वही हमें चेक करके यहाँ पर बताना है। चलो अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टर निकाले थे, वैसे ही इसमें भी हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है 26, 26 का फैक्टर करो। पहले ये हमारा किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर आ गया 13, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर है 91, 91 हमारा किससे चला जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा हो जाएगा 21, यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब देखो यहाँ लिखा है 26, और 26 इक्वल्स टू हमने लिखा 2 इंटू 13। यहाँ पर हमने देखा 91, 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना था, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने HCF, और यहाँ पर कर दिया हमने L, यहाँ पर हो गया CM। देखो HCF को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी सेम होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया 13, देखो यहाँ पर 13 दोनों में है ना, तो सिर्फ एक बार हमने 13 लिख दिया। या फिर अगर मान लो 13 की पावर यहाँ पर 3 होती और यहाँ पर 13 की पावर 2 होती, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या सेम है। हमने देखा 13 सेम है, फिर जिसकी पावर कम होती वो हम लोग HCF में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना आपको। चलो अब यहाँ पर देखा सिर्फ 13 है, दोनों में पावर 1 1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 13। ठीक है, जब पावर कुछ नहीं होती इसका मतलब 1 होता है। अब बात आती है HCF की, सॉरी LCM की बात आती है। LCM कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन होता है उसको तो हम लोग लिखते ही हैं, और बाकी जो भी नंबर दिख रहे हैं जैसे यहाँ पर 2 और 7, इसको भी लिख लेते हैं। 2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, ये आ गया HCF, ये आ गया हमारे पास LCM। अब यहाँ पर LCM जो आपको दिख रहा है ना, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 182 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, इसे वेरीफाई करके दिखाओ LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM हमारे पास क्या है 182, आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, इंटू है हमारे पास HCF जो कि है 13, और इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पर 26 लिखा है और 91 लिखा है, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2366, और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 ही मिलेगा। ये 3 है, इसे 9 मत समझना। ठीक है, ये 3 है। अब देख पा रहे हो दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है। अगर अलग अलग वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा वेरीफाई करने में हमारे जो वैल्यू होंगी वो सेम आएंगी, अगर अलग आ रही है तो हम लोगों की मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर जो 2 है इसको देखो, यहाँ पर है 510, और जो दूसरा हमारे पास नंबर है वो है हमारे पास 92। अब सबसे पहले 510 के फैक्टर निकालो। क्या है हमारे पास 510, ये 510 हमारा किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है। 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और 2 5 ज़ा हो गया हमारे पास 10। अब ये हमारा किससे जाएगा, 3 से जा सकता है। 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 3, 8 ज़ा 3, 5 ज़ा 15 हो गया। अब ये हमारा 5 से जा सकता है, 5 1 ज़ा हो जाएगा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 आ गया, और यहाँ पर भी आ गया 17, और ये हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 92 हमारे पास दूसरा नंबर है, इसके भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से करो, नहीं जाएगा, 23 से डायरेक्ट कर दो तो यहाँ पर आ गया 23 1 ज़ा 23, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 510 लिखा हुआ है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू यहाँ कर दिया हमने 3 इंटू 5 इंटू हमने कर दिया 17। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ कर दिया हमने 92 इक्वल्स टू कर दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 23। ये हमने फैक्टर निकाल लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, LCM और HCF। हमें क्या निकालना है, HCF, और हमें निकालना है LCM निकालना है। LCF हमने क्या बताया था कि पहले देखो नंबर कौन कौन से आपके पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने क्या बताया था कि देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है किसके पेयर बन रहा है। पेयर देखो आपके ये बन रहा है तो इसको लिखो, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिया, और किसी के पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहने दो। या फिर अगर आपने इसको कुछ ऐसे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख के फिर से बता देते हैं, लिखा है 2 इंटू यहाँ लिखा है 3 इंटू लिखा है 5
इंटू है 17, ठीक है, ये लिखा। और इसको देखो यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू हमने लिख दिया 23, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। जब हमें HCF लेना होता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या। हमने देखा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, और फिर जिसकी पावर कम होती है उसे लिख लेते हैं। इसकी पावर कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया। आप ये समझ पा रहे हो तो कुछ ऐसे लिख लिया करो, अगर ये समझ पा रहे हो तो इससे ऐसे लिख लिया करो, या फिर दोनों समझ पा रहे हो तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे लिखा करो। अब यहाँ पर LCM की बात करते हैं, तो जो कॉमन है उसे तो लिखेंगे ही, और जो सारे नंबर बच रहे हैं उन सभी नंबर को लिख लो। जैसे कि यहाँ पर 3 5 17 है, तो यहाँ लिखा 3 इंटू 5 इंटू हमने कर दिया 17, और यहाँ पर देख पा रहे हो क्या बच रहा है नीचे 2 और 23, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू हमने कर दिया 23 कर दिया। ये हो गया हमारे पास। अब देख पा रहे हो 2 इंटू 5 इंटू 3 17, 2 इंटू 23 है ना, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460। यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज़ किया मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ये दिखाया इसका प्रोसेस तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, आप खुद से मल्टीप्लाई करो। ये आ गया हमारे पास LCM, और ये है हमारे पास HCF। हमने निकाल लिया LCM HCF। अब हमें क्या करना है, हमें अब LCM इंटू HCF मतलब वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास LCM जो कि आया है 23,460 है। इसका मल्टीप्लाई HCF से करेंगे जो कि 2 है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं, 510 और 92। यहाँ लिखा हमने 510 और यहाँ पर कर दिया हमने 92। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46,920, और जब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा 46,920। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन आप खुद से करो, हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ईजी बनाना आपको सिखा देंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी सिखा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 2 भी हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये तो क्या आ गया, यहाँ पर आओ। यहाँ पर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है ये है 1 2 3। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 336 है, और जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो है 54 है। अब देखो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर। तो हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे 336 के। 336 के हमने फैक्टर निकाले तो क्या मिलेगा, ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। अब ये 2 से करेंगे 2 8 16 और 2 4 8, फिर 2 से जाएगा तो 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से 2 2 2 1 3 7 21 7 7, और यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर हमने कर दिया 54, ये 54 है। ये 2 से करो, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, फिर यहाँ पर 3, ये 3, फिर ये 3, और यहाँ पर 1 आ गया। गॉट इट। हमने देखा जब हमने 336 को लिखा और जब इसके फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिला, 2 की पावर यहाँ पर मिल गई हमें 4, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखा, इंटू 3 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, और फिर जब हमने 54 के फैक्टर निकाले तो हमें यहाँ पर मिल गया है 2 इंटू 3 की पावर हमें क्या दिख गई, यहाँ पर 3 दिख गई। अब हम लोग इन लोगों से सबसे पहले निकालेंगे HCF, इन दोनों नंबर से। यहाँ पर लिखा हमने HCF। HCF निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें नंबर कॉमन देखते हैं। देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, इन दोनों में पावर जिसमें कम है वो हमारा HCF होगा। यहाँ पर ये वाला पावर कम है इसमें, तो यहाँ लिख दिया 2। अब देखो ये भी 3, ये भी 3, इन दोनों में पावर किसी कम है, ऊपर वाले की, तो यहाँ पर 3 लिख दो। ये हो गया हमारा HCF। अब हम लोग निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए क्या करो, पहले देखो दोनों में कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है। पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर 4, ये ना, तो इसको ऐसे लिखो 2 की पावर 4, इंटू इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर 3, इसको ऐसे लिखो। बच क्या रहा है अब 7, तो 7 लिख लो। ये हो गया हमारा HCF और ये हो गया हमारा LCM। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास HCF हो गया हमारे पास क्या, 6, 3 2 हो गया हमारे पास 6। अब ये आ रहा है हमारे पास LCM। अब LCM का आप मल्टीप्लाई करके खुद से देखोगे तो आपको मिले, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3024 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। अब हमें वेरीफाई करना, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, LCM इंटू HCF। तो 3000 यहाँ पर हो गया हमारे पास 24 इंटू कर दिया हमने 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो हमें नंबर गिवन है इनका। तो यहाँ लिखा हमने 336 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 54 हो गया। गॉट इट।
अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा हमें 18,144। आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना। यहाँ पर आ जाएगा 181 और ये हो गया हमारे पास 44 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। अगर आपको कहीं भी कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर नंबर दिख रहा है 12, 15, 21। इन नंबर से आपको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये वही मेथड है जो हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किए, सेम वही है, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12/15 है, 21 है, इसके आप फैक्टर निकालो। जैसे हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं ना, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा भैया, 2 6, फिर 2 से करोगे 3 और फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 आ गया, गॉट इट। अब हम लोग 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 15 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 1 21, यहाँ पर 21 जाएगा हमारा 3 से, 3 7 फिर 7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, ये आ गया। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 12 में यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि 2 बार 2 है लिखा, इनटू है हमारे पास 3, यहाँ पर 15 लिखा। 15 को लिखेंगे 3 इंटू हमने कर दिया 5 और यहाँ पर कर दिया हमने 21 इक्वल्स टू 3 इंटू हमने कर दिया है 7। इतनी बात क्लियर। देखो अब हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, हमें एचसीएफ चलो निकाल लेते हैं। हमने एचसीएफ निकालना बताया था आपको कि सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है। हमने देखा यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, पावर किसी में नहीं तो आप सिर्फ 3 लिखो। अब यहाँ पर हमने लिखा एल, यहाँ पर कर दिया सी और यहाँ कर दिया हमने एम, ठीक है, ये हमने कर दिया एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, जो भी कॉमन है उसे लिखो और फिर जो नंबर बच रहा है उन सभी नंबर को लिख लो। जैसे 2 की पावर हमारे पास क्या हो गई, 2 हो गई, इनटू क्या बचा यहाँ पर 5 और 7 बचा तो यहाँ लिखो 5 इनटू हमने कर दिया यहाँ पर 7। तो हमने देखा 3 2 की पावर 2 हो गए और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लो तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 4 हो गया 12 इंटू हमने कर दिया 7 5 35 और 12 इंटू 35 करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 420 और मल्टीप्लाई करके आप ज़रूर देख लेना, हो सकता है कि हमसे भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई हो मल्टीप्लाई करने में। तो एक बार यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, 12 इंटू 35 करते हैं तो 420, ठीक है, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटर यूज़ किया, हम खुद आपसे कह रहे हैं आप मल्टीप्लाई करो, और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो भैया वीडियो फालतू की बड़ी होगी। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस खूब करनी है, जितनी कर सकते हो उतनी करो। देखो 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 17 1 जा 17 चला जाएगा। 23 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा तो 23 और 29 का भी नहीं होता, तो 17 को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 इंटू 17, ठीक है। और यहाँ पर 23 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और फिर हमने 29 को ऐसे लिख दिया 1 इंटू 29। देखो यहाँ पर 1 1 1 क्यों लिख रहे हैं, देखो कभी भी ना अगर किसी के भी फैक्टर नहीं आ रहा है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा 117 123 1 इंटू 29, क्योंकि जब हम लोग एचसीएफ लिखे तो ईजिली लिख ले। अब यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 17 इंटू हो गया हमारे पास 23 इंटू हो गया हमारे पास 29 आ गया, ये आ गया हमारे पास HCF। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 इंटू हमने कर दिया 23 इंटू हमने कर दिया 29, हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11,000, ये हो जाएगा हमारे पास 339 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। अब 3rd में आ जाओ, यहाँ पर है 8 9 25, 8 के फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 से करो 2 4 2 से करो 2 फिर 2 से करो 1 आ गया, 9 से करोगे तो यहाँ पर आ गया 3 3 9 3 से करो 1 आ गया, 25 यहाँ पर आ गया 5 5 5 और 1, ठीक है। हमने 8 के जब फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 की पावर 2 मिला, सॉरी 2 की पावर 3 है, और जब हमने 9 का निकाला तो हमें मिला 3 की पावर 2, और फिर जब हमने 5 का निकाला तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 5 की पावर 2 मिला। देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF 1 हो जाएगा। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 29 1 इंटू 25 1 इंटू 17 जैसे लिखा था वैसे इसमें भी 1 इंटू कर सकते हो आप, ताकि आप HCF ईजिली निकाल लो। HCF हो गया 1।
अब बात आती है LCM की। LCM तो LCM तो यही हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर हमारे पास 2 इंटू 5 की पावर हो गई हमारे पास 2। 5 9 हो गया हमारे पास 45 और 45 इंटू 8 कर दो, 45 इंटू 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 इंटू हमने कर दिया 8 तो यहाँ पर हमें मिलेगा 360 और यही हो जाएगा क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज 9 फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। देखो इन दोनों नंबर को ध्यान से समझो, ये 306 है 657, इन दोनों का HCF गिवन है, ठीक है। 306 657 सेम नंबर है ना, और कहा जा रहा है इसी का LCM फाइंड करो। कुछ बच्चे फैक्टर कर देंगे और कहेंगे लो LCM आ गया, हाँ उससे भी किया जा सकता है, बट उससे मत करो क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जब हम कर रहे थे हमने आपको बताया था कि आपको ये फॉर्मूले को रट लेना है। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, HCF गिवन है, HCF की जगह पे HCF लिख देंगे, और यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब होता है जो 2 नंबर है इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर HCF लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन कहेगा कि आपके पास LCM गिवन है और 2 नंबर गिवन है, आपको HCF फाइंड करना होगा, तो भी इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन आपसे कह देगा कि आपके पास ना इन दोनों नंबर में से एक नंबर है बट इनका HCF और LCM आपको गिवन होगा, तो भी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप RS अग्रवाल को सॉल्व करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और इसका सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, हमने दे रखा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हमने लिख दिया और जो फॉर्मूला इसमें लगने वाला है ये भी लिखा है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर HCF हमें गिवन है 9, हमें फाइंड करना है LCM फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब हो रहा है जो नंबर हमें गिवन है इन नंबर का मल्टीप्लाई। 306 गिवन है इंटू है यहाँ पर 657 यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये 9 है मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने 306 इंटू 657, यहाँ पर आ गया 9। अब हम लोग इसे 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके अगर हम लोग इसे भी 3 से करें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा हो गया 27। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, LCM मिल गया। LCM मिल गया हमें 102 इंटू मिल गया 219 मिल गया, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखा 102 इंटू कर दिया 219, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 22,000 और 338। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ना 6 की पावर n है और n की जगह पे आपको कोई भी नेचुरल नंबर लिख देना है, और हमें यहाँ पर चेक करके बताना है कि भैया इसके जो लास्ट डिजिट होगा ना उसकी डिजिट में क्या 0 आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे समझो। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हमारे पास है क्वेश्चन 5 और लिख दिया 6 की पावर n। n की जगह में कोई भी हम लोग नंबर लिख देते हैं, 1 लिख दिया, जैसे 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया एंड सो ऑन, ये सब हमने सारे नंबर लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारे नेचुरल नंबर है, 100 1000 2000 10,000 तक चले जाओ, ये सब नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों ने n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर लिखा, जैसे कि हमने 2 लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो 36 मिला। यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है, एंड जो डिजिट है हमारे पास वो क्या 0 है, इस केस में तो 0 नहीं है। बट 0 क्यों नहीं है इसको समझ लो। देखो इसको समझने के लिए हमें वो नंबर लेने पड़ेंगे जिसके लास्ट में 0 है, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसे कोई भी नंबर आप लो और इसे सॉल्व करो। इसके हम लोग 10 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5। 20 के निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलेगा, और यहाँ पर 30 के निकालोगे 2 इंटू 2, 2 2 जो 4 इंटू 5 हो जाएगा, 2 3 जो 6 और 6 5 जो हो जाएगा 30, ये आ गया। यहाँ पर 40 को देखोगे 2 2 जो 4, 4 2 जो 8 और 8 5 जो हो जाएगा 50, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जिसके लास्ट डिजिट में 0 दिख रहा उन सभी के फैक्टर में आपको 2 और 5 दिख रहा होगा। 2 5 देखो दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर देखो 2 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट 0 है तो उसके फैक्टर में 2 5 ज़रूर होगा। और हमें यहाँ पर चेक करना है क्या 6 में ऐसा हो सकता है, तो 6 के फैक्टर निकालो। 6 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 3,
ये आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो इसकी पावर में तो कभी भी हमारा जो लास्ट का डिजिट होगा 0 नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सो, यहाँ पर लिखिए सो इट डज नॉट एंड विथ यहाँ कर दिया 0। ठीक है, अब 0 से एंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है। यहाँ लिख देते हैं डज नॉट हैव फैक्टर 5 ऐसा प्राइम फैक्टर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 5। इतनी बात क्लियर हो, समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है देखो, ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this are कंपोजिट नंबर। हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करके बताना है कि ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये पता है ना? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। अगर इनके 2 से ज़्यादा कोई फैक्टर होते हैं तो हम लोग बोल देंगे ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13 है। इसको पूरा ब्रैकेट में कर दो। आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे से 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 7 इंटू हो गया हमारे पास 11 और यहाँ पर 13 कॉमन हो गया, इसका मतलब 1, मतलब इसको हटा दो। यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर से भी 13 कॉमन आ गया तो बचा क्या हमारे पास 1। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 और यहाँ पर 7 इंटू 11 हो गया 77 और यहाँ पर हो गया +1। अब 77 में +1 कर दोगे तो 13 इंटू आ जाएगा हमारे पास 78। ये आ गया, गॉट इट। अब देखो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास 5 और यहाँ पर भी 5। देखो बीच में क्या है, प्लस है, तो इनमें से हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल 5 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 6, 7 6 हो जाएगा हमारे पास 42 इंटू यहाँ पर है हमारे पास 3 4 हो गया 12, 12 2 हो जाएगा हमारे पास 24, यहाँ पर 24 और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 1 आ गया। देखो 5 हमने कॉमन ले लिया ना, इसलिए क्या हो गया हमारे पास 1 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 42 इंटू है हमारे पास 24, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया 0 0 8 और ये हो जाएगा +1। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू हो जाएगा हमारे पास ओके 1 0 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 आ गया, ये आ गया। तो हमने क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 1 2 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, देखो एक और हो सकता है फैक्टर 1 भी तो फैक्टर इसका हो सकता है ना। या फिर 78 को ब्रेक करके लिख दो, 78 को ब्रेक करके लिख दो तो भी फैक्टर हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। और 1009 को भी ब्रेक करके लिख दो तो भी हमारे फैक्टर कई ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने क्या कह दिया, ये हमारे कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं यहाँ लिख देते हैं इट हैज़ मोर देन यहाँ पर कर दिया 2 फैक्टर, 2 यहाँ पर हो गया फैक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर। क्वेश्चन 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया और रवि, मान लो एक सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये है। यहाँ पर सोनिया ने स्टार्ट किया और इसको कंप्लीट करने में उसे लग रहे हैं 18 मिनट, और यहीं से अगर रवि ने स्टार्ट किया और उसे कंप्लीट करने में लग रहे हैं 12 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया को और रवि को एक साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्राइव करो। तो ये बताओ
क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट में पहुंच जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम यहाँ कर दिया टेकन, टाइम टेकन बाय हमने कर दिया यहाँ पर सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना टाइम लग रहा है उसे 18 मिनट का लग रहा है। और यहाँ लिखा टाइम टेकन बाय हो गया हमारे पास रवि, रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट का टाइम लग रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ कि कब वो लोग एक साथ मिलेंगे। तो जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन कहे तो आपको क्या फाइंड करना होगा, LCM। यहाँ पर ना इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन एक ही है। हम आपसे कहेंगे कि आप RS अग्रवाल को भी सॉल्व करो, क्योंकि जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको 5-6 क्वेश्चन एक ही तरीके के मिलेंगे, तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उसके सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आप सर्च कर सकते हो RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1.1A बाय राजमित। आप ऐसे सॉल्व करोगे, सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर मिलेंगी। RS अग्रवाल की बुक ज़रूर सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो सबसे पहले हम लोग 18 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 9 18, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, फिर 3 यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर है 12, ये करेंगे 2 6 12, 2 3 और 3 3 यहाँ पर हो गया 1 हमारे पास। यहाँ पर 18 का फैक्टर हमें क्या मिला था, 2 × 3 की पावर 2, 2 बार 3 है तो 3 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 × हमने कर दिया है 3। क्लियर। अब हमें LCM चाहिए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, LCM। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 2 कॉमन दिख रहा है। किसमें पावर ज़्यादा है, 2 की पावर 2, ये वाला। इन दोनों में पावर किसमें ज़्यादा है, ये वाली। अब 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4, 3 3 हो गया 9 और 4 9 हो गया 36, और 36 मिनट में ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। 36 यहाँ पर हो गया हमारे पास मिनट। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है इस पूरी एक्सरसाइज में, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, हम बार बार आपसे कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि होगी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि NCERT और RS अग्रवाल दोनों के ही सोल्यूशन आपको मिलते रहें। हम यहाँ पर एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक क्वेश्चन कभी भी अपलोड नहीं होते हैं इस चैनल पे। अगर आपको मेरी ये हेल्पफुल